हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होता है सर? अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। ठीक है सर। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। सर समझ नहीं आया, अभी मैं आपको समझाया ही नहीं। अभी सिर्फ हम लोगों ने इतना ही समझाया, अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट मीन्स कला। क्या चीज का कला है सर? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in terms of money, transaction and events, financial character and interpreting। ठीक है। तो देखिए हम लोग को अकाउंटिंग का डेफिनेशन डिटेल में तभी समझ में आएगा जब तक जो जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग, इस ये 7 स्टेप जब हम लोग समझ लेंगे तब ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसी को समझते हैं। अभी हम लोग आएंगे वापस, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे तो हम लोग दोबारा पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग ये सब का मतलब समझेंगे, ये सब होता है क्या, जो जो मैं नंबरिंग क्यों, तब आप लोग को ये डेफिनेशन बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सर? तो चलिए आगे चलते हैं। अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोगों ने अब तक का रीड किया। अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट मीन्स कला। और हम लोगों ने अब तक नंबरिंग किया था, 7 नंबर्स हम लोग नंबरिंग किए थे। तो ये कोड अब हम लोग को जरा समझना है। IMRCSAC, आप लोग भी रिपीट करिए। IMRCSAC, IMRCSAC। सर ये है क्या सर? तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो है आई मीन्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई। एम मीन्स बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म में जो है मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये एम मीन्स मनी। और आर मीन्स हम लोग रिकॉर्डिंग सीखें, रिकॉर्डिंग। और सी मीन्स क्लासिफाइंग। और एस मीन्स समराइजिंग। और ए मीन्स एनालाइसिस। और सी मीन्स कम्युनिकेटिंग। तो IMRCSAC, IMRCSAC। सर हम लोग पहले आई मीन्स आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो होती है उसको मनी के फॉर्म में मेजर करना सीखेंगे, फिर रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे सर, देन हम लोग क्लासिफाइंग करेंगे, एंड उसके बाद समराइजिंग, एंड देन एनालिसिस करना हम लोग सीखेंगे, उसके बाद कम्युनिकेटिंग। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो चलिए पहला क्या है सर? आई मीन्स आइडेंटिफाई कैसे होता है ट्रांजेक्शन्स, वो हम लोग सीखें। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए सर, अब सबसे पहले हम लोग को आई फॉर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कौन सा फाइनेंशियल नेचर है? जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एज्यूम करो एक कंपनी है XYZ, ये चॉकलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? चॉकलेट। ठीक है। और ये कंपनी है आपका चॉकलेट बनाते हैं। इतना क्लियर है? जी सर। देखिए अब जरा देर के लिए एज्यूम करिए मैं अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल पे किया। ठीक है। और एक एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज।
XYZ कंपनी जो है वो क्या बनाते हैं सर, चॉकलेट। तो सर ये दोनों एग्जाम्पल में से आपका फाइनेंशियल नेचर का एग्जाम्पल कौन सा है? मैं अपना घर का इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहा हूँ, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, क्या चीज सर, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ अपना बिजनेस के लिए, ये आपका फाइनेंशियल नेचर का है ट्रांजेक्शन, और ये आपका फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर है सर? जी सर। सेकंड में क्या था सर, IMRCSAC, आई हो गया, और नेक्स्ट था सर एम। तो सर एम क्या था, मनी। हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं मनी के फॉर्म में उसको मेजर करते हैं। तो सर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने में परचेज किया सर, एज्यूम करो 50,000, मनी के फॉर्म में हम लोगों ने मेजर किया। क्लियर है सर? जी सर। सर नेक्स्ट क्या था स्टेप, थर्ड पॉइंट क्या है सर, रिकॉर्डिंग। आई हो गया, एम हो गया, आर। आर मीन्स रिकॉर्डिंग। सर अभी हम लोगों ने क्या खरीदा था सर, रॉ मटेरियल ना, चलिए लिख लेते हैं, रॉ मटेरियल परचेज। सर कितने रुपए में खरीदा था सर, 50,000 में। कितने में रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने में खरीदा सर, 50,000 में। जी सर, यहाँ तक का क्लियर है। तो क्या अब मैं इसको हाथ में लिख लूँ, या फिर वॉल पे, या फिर अपने कारपेट पे लिख लूं? हम उसको भी तो भाई रिकॉर्ड करके रखना है ना। तो इसके लिए एक काम कर, मैं ये रजिस्टर में लिख लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मैं इतना तारीख को ये सामान खरीदा हूँ 50,000 का। क्लियर है सर? जी सर। अच्छा देखिए, ये जो मैं रजिस्टर में रिकॉर्ड किया हूँ अभी, ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर में हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, ट्रांजेक्शन को। ये रजिस्टर का भी कुछ नाम है सर, क्या नाम है आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन इस रजिस्टर को बोला जाता है जर्नल, ठीक है, ये याद है। क्या बोला जाता है सर, जर्नल। अच्छा, तो देखिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, सब परचेज और सेल करते हैं सर। जी सर। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन लोग परचेज परचेज सेल, परचेज सेल सेल परचेज करते होंगे भाई, चलता है ऐसे ही सबका। बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिलायंस, विप्रो, टाटा, ये सब जो है कंपनी, इन लोग का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, तो इन लोग का ट्रांजेक्शन भी बड़ा होगा। जी सर। परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज, ये चलते जा, ठीक है सर, यहाँ तक का क्लियर है। तो जो हो रहा है, परचेज हो रहा है तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल हो रहा है तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। जितना हमने परचेज किया है सबका एक अलग अलग हेड बनेगा सर। क्लियर है? और जितना सेल किया है सर उसका एक अलग हेड बनता है। अगर एक आइटम ही सेल कर रहे हैं तो उसका अलग हेड बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं परचेज परचेजेस और सेल सेल सेल, तो सबका अलग अलग हेड बनता है सर। जी सर। या आप इसको बोल सकते हैं एक और तरीका से, ग्रुपिंग करना, और यहाँ से जो डेटा हम लोग को मिलता है वो हम लोग समराइजिंग करते हैं सर। फिफ्थ स्टेप है समराइजिंग का। यहाँ पर जो है हम लोग समरी लिखते हैं सर, समरी एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने लिख भी दिया ब्रीफ में एकदम, ठीक है, जितना छोटा हो सकता है हम लोग यहाँ छोटा में, ब्रीफ में छोटा लिखते हैं सर। क्लियर है सर? तो जहां हम लोग समरी लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है सर, उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। क्या बोला जाता है सर, ट्रायल बैलेंस। स्टेप नंबर 6 देखिए सर, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। सर ये है क्या सर, देखिए हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज कितना किया था, 50,000 का, 50,000 का परचेज किया था ना सर। जी सर। हम लोगों ने सेल कर दिया इसको 80,000। तो सर जरा आप बताएंगे, आप चेक करिए, देखिए और हमको रिजल्ट दीजिए। आप सोचिए, सोचने को बोला जाता है सर एनालाइजिंग करना, और इंटरप्रिटेशन मतलब जो होता है, आपको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट बताना।
ठीक है। तो 50,000 का हमने परचेज किया था और 18,000 में हमने सेल कर दिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ सर हम लोग को? 30,000। कितना का प्रॉफिट हुआ सर? 30,000। तो ये जो हम लोगों ने रिजल्ट बताया वो है सर इंटरप्रिटेशन, और एनालाइजिंग मतलब हम लोगों ने देखा, सोचा, उसको बोला जाता है एनालाइजिंग। और जो रिजल्ट हमने बताया कितना प्रॉफिट हुआ है उसको बोला जाता है क्या चीज सर? इंटरप्रिटेशन। अब सर 7 स्टेप क्या है सर? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यूजर्स को बताना पड़ता है। ठीक है सर, यहाँ तक का क्लियर है? अब पूरा उम्मीद है मुझको कि आप लोग को अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन। तो देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transition and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. I hope कि आप लोग को अब डेफिनेशन अच्छा से समझ में आ गया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, या आप ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं या फिर पर्पस भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है जितने भी चीज बिजनेस में होती है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है सर? जी सर। पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है सर? जी सर, करेक्ट है। पॉइंट नंबर 3, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपका नेटवर्क का पता चलता है सर। क्लियर है? जी सर। पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आपको फैसला लेने में हेल्प करता है सर। ठीक है, फैसिलिटेट मतलब होता है हेल्प। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर। ठीक है सर, आई होप आप लोग को यहाँ तक का समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।